साथियों, 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है नई कानून व्यवस्था। और नई कानून व्यवस्था आई है तीन तीन नए कानून। आईपीसी 1860 की जगह पर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023। देखने की बात यह है, पहले था पिनल कोड यानी दंड संहिता, अब हो गया है न्याय संहिता। यानी दंड का जो मंसूबा था, अंग्रेजी हुकूमत का मंसूबा था भारतीय जनता को दंडित करना, उसकी जगह जो स्वशासित शासन है यानी अपने लोगों का जो शासन है, उसकी अवधारणा है अपने लोगों को न्याय देना। पहला परिलक्षित अंतर ये। तो दंड की जगह न्याय की अवधारणा को नए कानून में स्थापित किया गया है। तो ये 1860 में अंग्रेजों की हुकूमत में लागू किया गया था। और सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी अपराध प्रक्रिया संहिता, इसकी जगह पर आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस। तो ये जो है पहली बार 1882 में लागू हुई थी और इसका पहला संशोधन 1898 में आया था। और 41वीं विधि आयोग की रिपोर्ट, विधि आयोग लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किए गए संशोधनों के पश्चात यह 1973 में पहली जो है इनेक्ट हुई और 1 अप्रैल 1974 से ये लागू हुई। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने सीआरपीसी 1882 का स्थान ले लिया है, जो पॉपुलरली आपको हर जगह कोड मिलेगा कि यह 1973 की सीआरपीसी है, क्योंकि 1973 की संशोधन के पश्चात 1 अप्रैल 1974 से लागू ये लेटेस्ट थी सीआरपीसी, इसीलिए आपको हर जगह मिलेगा सीआरपीसी 1973। तो 1973 की सीआरपीसी एक्चुअली 1947 को देश आजाद होने के बाद तो भारतीय थी, तो इसे क्यों कहा जाता है कि हमने अंग्रेजों के जमाने की कोड को बदल दिया, संहिता को बदल दिया, कानून को बदल दिया, क्योंकि यह 1882 में अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी। तो अब जो है 1 अप्रैल 1974 से जो लागू थी वह सीआरपीसी अब बीएनएस हो गई है, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 से लागू था, उसकी जगह साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 लागू हो गया है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वो क्या आई है, यह आई है कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एविडेंस के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। पहले जो साक्ष्य हुआ करते थे उस दौर में, बात है 1872 की, आप जानते हैं उस समय इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्रारूप चीजों के नहीं थे। तो अब जो है वर्तमान परिस्थितियां जो है उनमें इनको शामिल किया जाना अपेक्षित था, इसलिए ये लाया जाना बहुत जरूरी था। एक जो बड़ा परिवर्तन हम यहां देखते हैं कि दंड के जगह पर न्याय की संकल्पना को बल दिया गया है ये। और जब आईपीसी में एक और बड़ी चीज को देखते हैं तो वो ये कि आईपीसी ने एक नया दंड शामिल किया, जिसको कहा गया सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस को जो मामूली अपराध होंगे उन अपराधियों को दंड के रूप में कम्युनिटी सर्विस, समुदाय की सेवा, जैसे लंगर चलाना, एमडीएम के बच्चों को जाकर के भोजन वितरण करके सेवा के रूप में, यानी सेवा का उन्हें जो है कि दंड दिया जाएगा। ये एक नया दंड लाया गया है आईपीसी में, ये एक नया जोड़ा गया है जो चैप्टर 2 में
आर्टिकल 4F के रूप में शामिल किया गया है। तो संक्षेप में कहें तो क्या क्या बदल गया? यहां आईपीसी 1860 में थे 511 धाराएं, यहां पर थी 511 धाराएं जो घट करके हो गई 358 धाराएं, यानी यहां पर धाराओं की संख्या कम हो गई। आईपीसी जो न्याय संहिता बनी उसमें धाराएं कम हो गई, जबकि सीआरपीसी 1973 में 484 धाराएं थीं और ये अब बढ़ करके 531 धाराएं हो गई हैं। 531 सेक्शंस आ गए हैं बीएनएसएस में, जबकि साक्ष्य संहिता में 167 धाराएं थीं और ये अब हो गई हैं 170, यानी 3 का इजाफा यहां हुआ, यहां 3 का इजाफा हुआ और यह 484 से 531 धाराएं हो गई और 511 की जगह पर 358 धाराएं ही आईपीसी में रह गई हैं। तो इस प्रकार से हम समेकित रूप से देख रहे हैं कि नई जो कानून व्यवस्था है उसमें क्या क्या बदल गया। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।